होम्योपैथिक डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी यानी मोटापा। हम अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं? मेरे प्यारे, मोटापा सेहत नहीं है बल्कि बीमारियों की तरफ जाने का एक अलार्म है। अगर बीमारियों से बचना है तो मोटापे से बचना होगा। अगर मोटापे से बचना है तो इन तमाम बातों पर अमल करना होगा जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और कौन कौन सी खुराक से एहतियात करके आप अपने वज़न को ठीक रख सकते हैं और होम्योपैथिक की कौन सी अद्वियात हैं जो बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम के मुताबिक इस्तेमाल करके ख़ुद को सेहतमंद, एक्टिव और हेल्दी रख सकते हैं। और एक और बात ज़रूरी जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने आप को सेहतमंद रख सकें हेल्दी लाइफस्टाइल के ज़रिए और होम्योपैथिक नेचुरल अद्वियात के साथ और जो है वो अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। और अगर कोई सवाल आपके ज़हन में है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझसे ज़रूर पूछें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। हमारे मुल्क क्या पूरी दुनिया में इस टाइम 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना वज़न जो है वो उनका खुद से ज़्यादा है, मतलब वज़न जो है वो उनका ज़्यादा है। तो वो वज़न जो है वो ज़्यादा होने का जो है वो रीज़न जो है वो हमारी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और आपका वज़न कैसे आपको पता चल सकता है कि आपका वज़न ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको एक तरीक़ाकार बताने जा रही हूँ कि अगर आपका वज़न जो है वो आप अपना वज़न जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपका वज़न कितना है, तो उसके लिए ये है कि आपने अपनी हाइट के हिसाब से 1 किलो इंच के हिसाब से वज़न जो है वो आपने देखना है कि 1 किलो 1 इंच के हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी हाइट 5 फीट है तो आपका जो है वो अगर 5 यानी 5 फीट है तो 5 को मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ, क्योंकि एक जो फिट होता है उसके अंदर 12 जो है वो इंचेस होते हैं। तो जब 12 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो वो 60 आ जाता है। तो इसका जब आंसर जो वो 60 आता है तो 60 इंचेस हो गए, तो उस हिसाब से 60 केजी हमारा नॉर्मल वज़न अगर हमारी हाइट 5 फीट है तो उस हिसाब से हमारी होनी चाहिए। तो ये जो एक मैंने आपको बताया है तरीका जिसके ज़रिए आप अपने वज़न को घर में आसानी के साथ अपने वज़न को देख सकते हैं कि आपका वज़न ठीक है या आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आप देखें कि आपका वज़न जो है वो बढ़ रहा है तो उसमें फिर आपको मैं एहतियाती तदबीर बताने जा रही हूँ और उसकी वजूहात बताने जा रही हूँ कि किन वजूहात की वजह से होता है। तो उन वजूहात को पहले देखना है और फिर इसके बाद एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी है और फिर इसके बाद होम्योपैथिक की जो अद्वियात मैं बताने जा रही हूँ वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो वजूहात में जो पहले वजह है वो है घी, चिकनाई, आलू का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चावल का ज़्यादा इस्तेमाल है, ज़्यादा टाइम जो है वो सोना है, खाने के बाद लेट जाना है और जिस्मानी वर्क जो है फिज़िकल वर्क जो है वो कम करना है और पानी कम पीना है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट सी जो है वो आपको डिटेल के साथ नहीं बताई, बिल्कुल शॉर्ट सी आपको बताई हैं। ये तमाम वजूहात होती हैं जिन वजूहात की चिकनाई में जैसे तली हुई सारी चीज़ें, इसी तरह आलू के साथ बनी हुई सारी चीज़ें, मीठा जिन चीज़ों के अंदर होता है वो मीठे वाली चीज़ें, मिठाई वगैरह, और इसके अलावा चाय वगैरह जो हम बहुत ज़्यादा पीते हैं। इसके अलावा चावल का ज़्यादा इस्तेमाल, जो लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं और टाइम ज़्यादा सोते हैं, खाने के बाद अक्सर जो है वो लेट जाते हैं और फिज़िकल वर्क कम करते हैं और मेंटली काम ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा पानी कम पीते हैं। तो ये तमाम वजूहात होती हैं जो वज़न को बढ़ाती हैं। इसके बाद आप एहतियात की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी एहतियात करके अपने आप को आप सेव रख सकते हैं। तो जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि आपने
घी जो है वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, और अगर करना भी है तो बहुत कम, 5 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में आपने घी इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि खाने में जो है वो ऑयल इस्तेमाल करें, और वेजिटेबल्स का ऑयल जो है जिसमें जैतून वगैरह, सोयाबीन का तेल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, सरसों का तेल है वो भी आप इस्तेमाल करें, तो ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये भी मिकदार में बहुत ज़्यादा नहीं करने, बहुत कम इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आप जो है वो घी से तो परहेज ही रखें तो बेहतर है। खाने में आलू जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें, जो जिस खाने में ज़्यादा आलू इस्तेमाल हो तो वो कम लें। खाने में ज़्यादा जो है वो सब्ज़ी इस्तेमाल करें, और सलाद का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा करें, बल्कि एक टाइम का शाम का जो खाना है उसमें कोशिश करें कि आप सलाद ज़्यादातर खा लें और फ्रूट खा लें शाम का खाना जो है, क्योंकि आपने उसके बाद जल्दी सो जाना होता है, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है हमारी, तो उसकी वजह से हमने लेटना होता है, तो उसमें हमारे फैट्स जो हैं बॉडी के अंदर तेज़ी से बनते हैं जब हम चिकनाई वाला या हैवी खाना खाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप शाम को सोने से पहले आप सलाद खा लें या फ्रूट वगैरह खा लें। इसके अलावा नींद जो है वो आपने 6 से 8 घंटे तक ही करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। इसके अलावा फिज़िकल वर्क जो है वो ज़्यादा करना है। जिन लोगों का बैठकर काम करना होता है, बैठकर लोग ज़्यादा काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह, या ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सुबह और शाम 20 मिनट तक ज़रूर वॉक करें। इसके अलावा खाने के बाद कभी भी ना लेटें, जब भी खाना खाएं तो उसके बाद थोड़ा सा वॉक करें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोशिश करें कि गर्मियों के मौसम में तो पानी गर्म पिया नहीं जा सकता, लेकिन सर्दियों के मौसम में गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और सुबह निहार मुंह 1 गिलास पानी लाजमी वॉक से आने के बाद जो है वो आपने पीना है, और कम से कम रोज़ाना का डेली का 6 लीटर यानी 6 लीटर तक आपने पानी लाजमी पीना है। आपने हिसाब रख लेना है कि 6 लीटर जो है वो कितने गिलास आपके बन जाते हैं, तो वो उस हिसाब से आपने पानी पीना है। इसके अलावा चावल जो है वो आप खाना बंद कर दें। अगर चावल खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो खुले से पानी में बॉयल कर लें, बॉयल करके वो पानी उतार के फेंक दें, तो वो चावल आप इस्तेमाल करें, वो भी बहुत कम। इसके अलावा मशरूम का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा करें। मशरूम उसका सालन भी बना सकते हैं, उसको सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। खाने में प्रोटीन वाली खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसमें अंडा वगैरह है। अंडे की जो सफ़ेदी होती है इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, और ये रोज़ाना के खाने में अगर अंडे की सफ़ेदी आप रोज़ाना लें तो ये भी जो है ये आपके वज़न को कम करती है। और आधा, या अगर रस वाला नींबू हो तो वो आधा, अगर कम रस वाला नींबू हो तो पूरा नींबू जो है नीम गर्म पानी के अंदर सुबह जब वॉक से आए तो निहार मुंह नीम गर्म पानी के अंदर डाल के वो पी लिया करें। इसके साथ अब चलते हैं होम्योपैथिक अद्वियात की तरफ। होम्योपैथिक अद्वियात में जो आपको बताने जा रही हूँ, ये अद्वियात सिम्टम के मुताबिक इस्तेमाल करके इनसे बेहतरीन नतीजे हासिल कर सकते हैं। अब मैं ये मेडिसिन कुछ आपको बताने जा रही हूँ, इसके बाद इसके साथ साथ मैं कुछ इनके सिम्टम्स भी बताऊंगी कि इन सिम्टम के मुताबिक आपने मेडिसिन यूज़ करवानी है। पहली मेडिसिन है फाइटोलैका बेरी। ये फाइटोलैका बेरी जो है ये जब पेट पर चर्बी ज़्यादा हो पेशेंट की तो उस सूरत में आप ज़्यादा इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये क्यू में यानी मदर टिंचर में आपने इस्तेमाल करवानी है। सुबह दोपहर शाम नीम गर्म 1 घूंट पानी के अंदर 20-20 कतरे डाल के पेशेंट को आपने देने हैं। अगली मेडिसिन है फ्यूकस क्यू। ये फ्यूकस क्यू जो है ये भी आपने मदर टिंचर में 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे नीम गर्म पानी के अंदर डाल के लेने हैं। उस सूरत में जब मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत कमज़ोर हो, यानी वो जो भी खाते हो तो वो फैट्स बन जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और वज़न बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा थायराइड्स की वजह से भी वज़न बढ़ रहा हो, या हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से भी वज़न बढ़ रहा हो, या इसके अलावा जोड़ों में दर्द हो तो उसको भी ये ठीक करती है। इसके अलावा खून के अंदर से फैट्स को ख़त्म करती है, फैट्स को ठीक करती है। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को भी ये ठीक करती है। तो ये कब्ज़ हो या ये जो मैंने सिम्टम बताए हैं ये अलामात हों तो उस सूरत में आप फ्यूकस मेडिसिन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है कैप्सिकम।
یہ بھی 30 کی پوٹینسی میں آپ نے استعمال کروانی ہے پیشنٹ کو. اور یہ جب ہپس کے اوپر بہت زیادہ وزن ہو اور میٹابولزم جو ہے وہ خراب ہو، میٹابولک سسٹم جو ہے اس کو اگر کم ہو تو اس کو تیز کرتی ہے. اور ہماری جو خوراک ہے، جو ہماری خوراک ہیلدی ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کمزوری پیدا کرتی ہے، وہ ہمارے ویسٹ مٹیریل میں زیادہ چلی جاتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ میٹابولک سسٹم کو ٹھیک کر کے ہماری خوراک کو جو ہے وہ اس مادے میں کنورٹ کرتی ہے جو مادہ ہمیں صحت مند بناتا ہے اور ہماری صحت کو تیز کرتا ہے. نیکسٹ میڈیسن ہے نکس وامیکا. یہ بھی 30 کی پوٹینسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے. اور یہ شام کے ٹائم 2 قطرے جو ہے وہ کھانے کے 10 منٹ پہلے جو ہے وہ پیشنٹ کو یوز کروانے ہیں. اور یہ اگر وزن الکوہل لینے سے، یعنی جو شراب وغیرہ لیتے ہیں، کوئی نشہ کرتے ہیں پیشنٹ، تو ان کے لیے یا بیٹھ کر زیادہ کام کرتے ہیں، یہ دونوں صورتوں میں آپ نکس وامیکا 30 کی پوٹینسی 2 قطرے یعنی تھوڑے سے پانی، 1 گھونٹ پانی کے اندر ڈال لیں، یا ڈائریکٹ زبان کے نیچے روزانہ 2 قطرے جو ہیں وہ کھانے کے بعد کولی کر کے 10 منٹ کے بعد کھانے سے پہلے جو ہے وہ کولی کر کے پہلے تو وہ زبان کے نیچے 2 قطرے ڈال لیں. تو یہ تمام جو میڈیسن ہیں یہ آپ نے استعمال کروانی ہے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے، آپ نے گھر پہ استعمال نہیں کروانی. اور یہ ادویات جو ہے یہ بچے جو دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں، بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں، اس کے علاوہ جو عورتیں حمل سے ہوتی ہیں، ان دونوں کے لیے یہ منع ہے. نہ حاملہ خواتین نے یوز کرنی ہے اور نہ جو بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین ہیں انہوں نے یہ میڈیسن یوز کرنی ہے. تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.